अब भैया जब भगवान ने 23 सप्ताह लिए, अब तो सूत जी महाराज से सूत सूत महाभागा बदनो बदतांबर कथाम भागवती पुण्याम यदा है भगवान चुका। अब तो भैया भगवान की कथा के लिए सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कृपा निधि, हे दया निधि, अब मुझे सबसे पहले बात यह बतलाओ कि भागवत की कथा को किसने लिखा? भागवत की कथा को किसने लिखा? आप लोग बताओ, भागवत की कथा किसने लिखा? द्वापरे समुन प्राप्त तृतीय युग परे जाता परासराद्योगी वासव्याम कलया हरे जाता परासराद्योगी वासव्याम कलया हरि। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों तक को श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिख लिया, लेकिन अभी तक भागवत जैसे महान ग्रंथ को नहीं लिखा। महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिख लिया, लेकिन भागवत जैसे महान ग्रंथ को नहीं लिखा। जब भागवत जैसे महान ग्रंथ को नहीं लिखा तो चिंता में बैठे थे। मैंने पूरे पुराण लिख दिए, पूरे वेद लिख दिए, पूरे शास्त्र लिख दिए, पूरी सम्मतियां लिख दी, सब कुछ लिख दिया, लेकिन मेरा मन आज भी असंतुष्ट है। क्या करूं, कैसे संतुष्ट करूं? बैठे नारद मुनि का काम तो आप लोग जानते हो, किसी घर में लड़ाई हो तो नारद, किसी घर में झगड़ा हो तो नारद, किसी घर में उद्वेष की भावना हो तो नारद, और किसी को भगवान को दर्शन देने उससे पहले नारद मुनि उसको दर्शन दे देते हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नारद मुनि किस किस के गुरु हैं? माता पार्वती के भी गुरु नारद ही हैं। पहला दस्तालधारी तरल गतितया 14वां कांसधारी वीणाधारी सुर ऋषि सुर कुशलतया राग करतार्जुनो भी इंद्रोवादी मृदंग जय जय शुक्रः कीर्तने ते कुमारा। आय हाय हाय, कितनी सुंदर बात को कहा। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। द्वापरे समुन प्राप्त तृतीय युग परे जाता परासराद्योगी वासव्याम कलया हरे जाता परासराद्योगी वासव्याम कलया हरि। ध्याये नित्यं महेशं नदद्गिरिनमं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुरमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतममर्गणे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं विश्वबन्ध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। पार्वती मैया के गुरु भी नारद हैं। अब नारद मुनि चले जा रहे थे, आकाश में प्रवृत्त हो रहे थे। आकाश में जाते 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 नारद ने देखा, अरे ये तो वेद व्यास जी बैठे, वो चिंता में बैठे, शिला पे बैठे, चक्कर क्या? आय हाय हाय हाय। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी सुखदेव बाबा के पिता हैं। जब वेद व्यास जी महाराज को चिंतित होकर के देखा, मोरे जग अदेह कछु नाही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। क्या कहा? नारद मुनि तुरंत नीचे आ गए और वेद व्यास को देखा। वेद व्यास ने नारद मुनि को देखा, प्रणाम किया। अरे नारद जी, आज आप आ गए, मेरे मनोरथ तो सिद्ध हो गए। बड़ी मेरे को अपने आप में बड़ा अच्छा लग रहा है। सा संगीता भागवतीम कृत्वानुक्रम, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज आपके दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हो गए। नारद मुनि ने कहा, लेकिन एक बात बताओ वेद व्यास जी,
एक बात बताओ श्री वेदव्यास जी चिंतित काहे बैठे? अब बोले नारद क्या बताएं, 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी शांति नहीं है, मन बड़ा अशांत है। अब क्या किया जाए? मन इतना अशांत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बोले क्यों अशांत? अब बोले समझ में नहीं आता कौन सी कथा कहें, कौन सी कथा लिखें। कभी कभी किसी को समझ में, देखो वेदव्यास जी को समझ में नहीं आया कि कौन सी कथा कहें, तो किसने समझाया? किसने समझाया? नारद ने। और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी कथा करें, तो किसने समझाया? तुम सबने। है? सही बात है कि नहीं भाई? वेदव्यास जी को समझ में नहीं आई कि कौन सी कथा लिख दूं। 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए हैं। अब वो बैठे थे, भागवत लिखी नहीं थी। अब जहां ज्ञानी होंगे वही तो बताएंगे। हाय 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 हाय, नारद मुनि तुरंत पहुंच गए कि ये क्या किया तुमने? अब बा कथा तो कही नहीं है जो कने हथे, वो हमारी समझ में नहीं आ रही थी कौन सी कथा कहें। सुबह तुम उन्हें बता दे है? अब श्री वेदव्यास जी कहते हैं बताओ महाराज कौन सी कथा को कहें? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। अब बोले महाराज तुमने ऐसी कथा लिख दी कि जी कथा का सुने में आदमी पागल हो जाए। इत तो टेम है नहीं कि 7 दिन में तो 2-3 घंटा सुनत आदमी बाड़ू सुनत नहीं। तुम्हें लगाने तो पीलिया को इंजेक्शन लगा दो, तुमने मलेरिया को, गड़बड़ी हो गई। अब बोले भैया कौन सी कथा सुनाए? बोले सुनो मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। नारद मुनि कहते हैं वेदव्यास मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों की प्रतिदिन सेवा करती थी। अच्छा, अन्न का कण और संत का क्षण बड़ा कीमती है साहब, बड़ा कीमती। इससे बड़ा कोई कीमती नहीं है। संत मिल जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो आनंद ही आनंद है। नारद जी बोले पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता 24 घंटे भगवान की सेवा पूजा करती थी। मैंने एक दिन अपनी माँ का विरोध कर दिया। अरे मैया ये क्या करती है? ब्राह्मणों की पूजा सेवा करती है तो लूटने का काम करते हैं, संतों के चक्कर में मत पड़। अब छोटे छोटे बच्चे होते ना घर परिवार में, कहते थे अरे काज पंताई में भी दे, भगवान को भजन करने घर से करो। ऐसे उनने भी कह दिया था। अजय उनने कह दिया तब तो कहने क्या। नारद मुनि कहते हैं मेरी मां 24 घंटे संत महात्मा और ऋषि मुनि तपस्वी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती, प्रगाढ़ श्रद्धा रखती, इतनी श्रद्धा रखती जिसकी कोई सीमा नहीं। अब एक दिन की बात है, मेरे गांव में चातुर्मास करने के लिए कई ऋषि मुनि आए। चातुर्मास जानते हो आप लोग? चातुर्मास जानते हो कि नहीं? हाँ, 4 महीने उसमें एक जगह पर ही बैठ करके वो करना पड़ता है। क्या? अनुष्ठान। चातुर्मास करने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी इत्यादि सब लोग आए। मेरे मन में विचार आया अब क्या करें। मैं बड़ा चिंतित था, इतना चिंतित था, इतना चिंतित था, इतना चिंतित था कि पूछो मती। मेरी माता तो संतों की बड़ी सेवा करती, घर परिवार को छोड़ करके निकल पड़ी, चल पड़ी। बोले मेरी माँ तो संतों की बड़ी सेवा करती थी, 24 घंटे सेवा करती थी, इतनी सेवा जिसकी कोई सीमा नहीं। चली गई संतों के पास, संतों की झूठी प्रसादी खावे, संतों को प्रसादी बनावे। एक दिन बोले मैं भी गाय चराने के लिए गया, और जब बोले मैं भी गाय चराने के लिए गया तो मैंने ऐसी गाय चराई कि मुझे इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी कि उस दिन अत्यंत भूख लगी। मैं लौट करके आया कि घर में कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। घर में देखा तो कुछ नहीं था। मैंने मन में विचार किया मेरी माता संतों की, महात्माओं की, ऋषि मुनि तपस्वी की सेवा कर रही है, आज तो मुझे अपनी माता के यहां संतों का ही प्रसाद मिल जाएगा। पहुंच गए नारद मुनि। ओते पहुंचे सो संत नहीं ने फटकार दो तो भोजन होते भी कछु नहीं बचू। बोले वहां पहुंचे संतों ही ने प्रसादी पाली। क्या करें, बड़े परेशान, बड़े हैरान। नारद मुनि कहते जब मैं बड़ा परेशान और बड़ा हैरान हो गया तो मैंने देखा संतों ने तो सब पा लिया, वहां कुछ है ही नहीं। अब मैं बाहर की ओर गया, मैंने देखा कि संतों की जूठी प्रसाद यानी कि जूठी पत्तल डली हुई है। किसी पत्तल में आधी रोटी है, किसी में चावल है, किसी में ग्रास है। मैंने एक पत्तल को उठाया,
और पूरी जूठी पत्तलों को एक पत्तल में लगाया और संत के जूठे प्रसाद को मैंने जब पाया तो मेरे अंदर भी भगवान की भक्ति जागृत हो गई। उस दिन से मैंने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया और ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया कि भजन के जप से, भजन के तप से, भजन की बुद्धि से, भजन के तप से मेरे अंदर भी संतों के प्रति भक्ति जागृत हो गई। अब मेरी माँ बड़ी चिंता में, ये संत बन जाएगा। अभी भक्ति नहीं करता था तो मेरी माँ सोचती थी कि ये भक्ति करने लगे। अब मैं भक्ति करने लगा तो मन में ये विचार करने लगी कि अगर ये संत बन गया तो बहू की गरम गरम रोटी कैसे मिलेगी। बोले एक दिन की बात है, मेरी माता भजन करने के लिए चल पड़ी और जब मेरी माता भजन करने के लिए चल पड़ी तब तो प्यारे कहा जाता है भजन करने के लिए जैसे ही चल करके पहुंची वैसे ही उसको एक दिन खेत में एक सर्प ने काट लिया और जब उसको सर्प ने काट लिया तब तो महाराज कहा जाता है उसकी मृत्यु हो गई। नारद मुनि कहते आखिरकार माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ से बड़ा कौन है संसार में। बोले मेरी 2 आंख थी लेकिन दोनों आंखों में से मात्र एक आंख में से आंसू निकल रहे, एक में से नहीं निकल रहे। मैं बड़ा चिंतित। सबने पूछा महाराज एक आंख से क्यों निकल रहा, एक से काहे नहीं निकल रहा। बोले एक आंख से इसलिए आंसू निकल रहा क्योंकि वो मेरी माँ थी और माँ से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। माँ ही संसार में सर्वोपरि है। और बोले एक आंख से आंसू क्यों नहीं निकल रहे। बोले एक आंख से आंसू इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता है। बोले क्या प्रसन्नता है। बोले माँ चली गई तो भगवान का मैं कम से कम भजन तो कर सकता हूं, भगवान का कम से कम मैं पूजन तो कर सकता हूं, भगवान की कम से कम मैं तपस्या तो कर सकता हूं। नारद मुनि बोले मैंने जिस दिन मेरी माँ गई उस दिन से मैंने खूब भजन पूजन करना शुरू कर दिया। आप तो महाराज मैं दिनों रात भजन पूजन में लिप्त हो गया, फिर भी भगवान मुझे दर्शन ना देवे। सबने पूछा महाराज अब भगवान तुम्हें दर्शन का नहीं दे रहे। जब तुमने भजन कर लिया, पूजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भगवान अब तुम्हें दर्शन का नहीं दे रहे। बोले एक दिन की बात है, भगवान का पूजन करते करते आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे नारद मुनि इस जन्म में तुम्हें भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। सोच जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछा अरे महाराज ये क्या बात हुई, दर्शन क्यों नहीं होंगे। तो 88,000 ऋषियों से नेम से निमिष क्षेत्र पर 88,000 ऋषियों के सम्मुख बैठ करके बड़े प्रेम के साथ 88,000 ऋषियों के सम्मुख बैठ करके नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि ने क्या कहा, सूत जी महाराज ने क्या कहा। बोले नारद मुनि को इसलिए भगवान के दर्शन नहीं हुए क्योंकि लिखा भागवत में सावई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति ही रधो छजे अहेतुक प्रतिहिता हे आत्मा संप्रसीदति। सावई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधो छजे अहेतुक प्रतिहिता हे आत्मा संप्रसीदति। ये भक्ति के 2 विशेष लक्षण हैं, अहेतुकी अप्रतिहिता। ये भक्ति के 2 विशेष लक्षण हैं। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, संत के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, तब भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अगर आपने संत का विरोध किया तो भगवान के दर्शन आपको हो ही नहीं सकते हैं। और पहले जन्म में नारद को दर्शन ना होने का कारण यही था। अब तो महाराज तुरंत बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाव
साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवार, परलोक समार। नारद मुनि कहते हैं, आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, इस जन्म में तो तुम्हें मेरे दर्शन होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे सबसे ज्यादा चहेते रहोगे। दासी पुत्र ने अपने प्राणों को छोड़ा और अगले जन्म में वही दासी पुत्र ब्रह्मा जी की संतान बनकर के नारद मुनि के रूप में प्रकट हो गए। अब नारद मुनि भगवान के पास पहुंच गए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारद मुनि भगवान के पास पहुंच गए, और जब नारद मुनि भगवान के पास पहुंच गए तो नारद मुनि को भगवान ने बीणा दी। हम सबको भी भगवान ने एक एक बीणा दी है। कहां रखे हो वो बीणा? दी ना भगवान ने हम सबको, दी कि नहीं? बाणी, इसी को कहते बीणा। अब चाहे भुनसारे से जी बातें नहीं करने, बीणा दी भगवान ने, बीणा। अब चाहे उसी बीणा से धूम्रपान कर लो, और चाहे उसी बीणा से भगवान का नाम ले लो। धूम्रपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरः, दातारो नरकम यान्ति, ब्राह्मणो ग्राम शोक। हमारे वेद के अनुसार धूम्रपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरः, जो व्यास गद्दी पर बैठ करके धूम्रपान करता है, दातारो करवाने वाला तो नरक जाता है, और ब्राह्मणों ग्राम सूकरा, वह ब्राह्मण कथा करने वाला ब्राह्मण गांव का सूकर बन जाता है। अब सूकर तो जानते होगे सूकर क्या कहलाता है? हाँ, यही से अपन गुटका उटका कछु नहीं खाते है। तो भैया नारद मुनि को भगवान ने बीणा दी, और बीणा को लेकर के नारद मुनि ने हर जगह भगवान का प्रचार किया। अब भैया नारद मुनि वेदव्यास जी महाराज को भी समझा रहे हैं। नारद मुनि श्री वेदव्यास जी महाराज से भी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं। नारद मुनि श्री वेदव्यास जी महाराज से क्या कह रहे हैं? नारद मुनि श्री वेदव्यास जी महाराज से कह रहे हैं कि हे वेदव्यास, जिस प्रकार से मैंने भगवान को पाया, उसी प्रकार से आप भी ऐसी सरल कथा को लिखो जिस कथा के लिखने से लोगों का कल्याण हो सके। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। सुंदरकांड में भी पहले हर चीज में सा का प्रयोग किया गया, शांति दे रहे। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणे से ब्रह्मनसम, वेदांत वेद्यम एवं, श्री रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम मायामहेश्यम हरिम, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। और तीसरे में करें अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, धनुज वन किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। वर्णानाम अर्थ संघान, रामचरितमानस भी कह रहा, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम चकर्तारो, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको।
नारद मुनि ने भी वेदव्यास से यही कहा कि ऐसी कथा को सुनाओ जिस कथा के सुनने से मनुष्य का कल्याण हो जाए। अब बोले महाराज ऐसी कथा तुम्हें बता दो, कौन है वह कथा है? का ज्ञान तो जरूरी है। नारद मुनि से पूछी तुम्हें बताओ। नारद मुनि ने वेदव्यास का बताई, वेदव्यास को बताए। बोले अब तुम शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। पहले भी नारद को बता दी और आज भी नारद को पहले चारों ऋषियों ने बताई। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। ये पहली बार बताई। अब दूसरी बार बता रहे। अब दूसरी बार क्या? नारद मुनि कह रहे ऐसी कथा लिखो जिस कथा के सुनने से मनुष्य का कल्याण हो जाए। बोले वो कौन सी कथा है? बोले वह भागवत की कथा है। आय हाय हाय हाय, लिखना शुरू कर दिया। वेदव्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर कथा को पठन पाठन करना प्रारंभ कर दिया। अब वेदव्यास जी महाराज कथा को पढ़ रहे हैं और श्री गणेश जी महाराज वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत जम्बू फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मात्र 4 श्लोक थे। कितने श्लोक थे जब भागवत लिखी गई? 4 श्लोक थे। पहला श्लोक सुनो। अहिमेवा शमेवाग्रे नान्यद यस्य सदपरम पश्चादहम यदि तच्चो यो विशिष्येत सोस्म्य हम। ये था पहला श्लोक। ये कौन सा था? पहला। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अनव्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहिमेवा शमेवाग्रे नान्यद यस्य सत्परम पश्चादहं यदि तच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अनया व्यतिरेकाभ्यां यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भैया ये 4 श्लोक नारद मुनि ने प्रारंभ किए। ब्रह्मा जी ने नारद को दिए, नारद ने वेदव्यास को दिए और वेदव्यास ने इन 4 श्लोकों को पढ़ते 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 नारद मुनि ने लिखते 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 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत कथा को लिख डाला। बोलो भागवत महापुराण की जय। पूरी कथा को लिख डाला।